तो स्वागत है आप सबका। आज होने वाली है लाव और हानि की दूसरी क्लास। पहली क्लास हम कल पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 इसका पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया है ग्रामर क्या होता है, विग्रामर क्या होता है और कब हानि होती है और कब लाभ होती है। जो पहली क्लास नहीं किए हैं जाकर पहली क्लास कर लें। तो उसी का दूसरा पार्ट है, उसमें 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो इस तो तीसरा क्वेश्चन है, आशा ने 160 रुपये में एक मिक्सर खरीदी। आशा ने 2160 रुपये में एक मिक्सर खरीदी और उसे 1998 रुपये में बेच दी। तो हानि प्रतिशत दी हुई है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्व। तो सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है, इतना 2160 रुपये में मिक्सर खरीदी, यानी कि खरीदने वालों को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस मेरा कितना दिया हुआ, यानी हिंदी में किसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य कितना है मेरा? 160 रुपया। और बेची कितना में? बेची यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 1998 रुपया। तो यहाँ पे खरीदा है ज़्यादा अधिक में और बेचा है कम में, अधिक में और बेचा है कम में, तो क्या होगी? हानि। तो हानि बराबर क्या होती है? हानि बराबर होती है हानि 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 बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि यानी कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी इंग्लिश में। तो क्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ? 2160 रुपया। और विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 1998। इसको घटाएंगे सर, ये 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 5, 15 में से 9 गया 6, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, कितना आएगा? हानि 162 रुपया। हानि कितना? 162 रुपया। इसका क्या निकालने के लिए बोला? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे, तो उसी का यूज करेंगे हम लोग। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य। नीचे जब भी रहेगा तो क्रय मूल्य रहेगा और गुना में 100। ठीक है। तो हानि कितना? 162 रुपये का, 162 बटा क्रय मूल्य मेरा कितना है? 2160, 2160 और गुना में 100। तो इसको काटेंगे, जो मेरा आएगा वही हानि प्रतिशत रहेगा। तो काटेंगे पहले 1 से 1, इसको काटेंगे 2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2 का 2, 0 2 8 16, 108 दूनी 216। और कट रहा और कटेगा तो काटेंगे इसको, एक कितना और कटेगा? 108, 162 है, 108, 108 काटेंगे, 2 25 10, 2 4 8, 2 बार में इसको काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2। अब देख रहे हैं कि 27 दूनी 54 और 27 3 बार में 81, ऊपर कितना बच गया? 5 और 3, तो इसको गुना करेंगे 5 या 15 और नीचे कितना बच गया? 2।
इसको करेंगे तो 2 से 14 बच गया 1.5%। ये मेरा क्या हुआ आंसर। तो अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न है रोहित ने रोहित ने रोहित ने 2,320 रुपये में एक बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। सबसे पहली बात तो 2,320 रुपये उसका क्रय मूल्य हुआ और मरम्मत में कुछ दिक्कत होगा, 180 रुपया उस पर खर्च कर दिया, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे और वो मेरा कॉस्ट प्राइस रहेगा। यदि वह उसे 2,400 रुपया में बेचता है तो बोल रहा है इसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य खरीदा कितना में 2,320, उसमें 180 जो मरम्मत पर खर्च किया गया था, 180 रुपये इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्लस 180 कितना हो जाएगा 0, 8 और ये 2, 8 2 10 की 0, हाथ में बचा 1, 2 1 3, 3 1 4, 2 का 2, ये मेरा हो गया 2,400 रुपया। फिर से जोड़ लेते हैं 0 0 0, 8 2 10 की 0, हाथ में बचे 1, 3 1 4, सॉरी यहाँ 5 होगा, 3 1 4, हाथ में बचा 5, यानी कि 2,500 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2,400 रुपया, यानी कि खरीदा कॉस्ट प्राइस मेरा है 2,500 रुपया, क्रय मूल्य मेरा 2,500 रुपया, अब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 2,400 रुपया, यानी खरीदे हम अधिक रुपया में, ठीक है, अधिक, अब बेचे हम कम में है, तो क्या होगा हानि। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2,500 रुपया, माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2,400 रुपया, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 100 रुपया आएगा, घटा के देख लीजिएगा 100 रुपया आएगा। तो इसका क्या बोला है, इसका लाभ या हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना है। हानि तो मैं निकल गया, अब हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि और नीचे जब भी रहता है तब क्रय मूल्य रहता है, बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब क्या करेंगे, हानि कितना दिया हुआ है 100, हानि मेरा आया कितना 100, क्रय मूल्य कितना है, ये है क्रय मूल्य मेरा 2,500 रुपया, 2,500 और गुना में क्या है 100। अब इसको काटेंगे 2 0 से 2 0, ये 25 चौके 100, 4% का लाभ हुआ से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।